हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं एवं प्रबंधन। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है, तो पहले तो चैप्टर का नाम ही मेन होता है, तो इसका ही नाम याद करना जरूरी है। पहले फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, पहले इसका मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे फसल किसे कहते हैं, उत्पादन क्या है, प्रबंधन क्या है। तो फसल किसे कहते हैं अभी हम देखेंगे। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, कैसे पैदा की जाती है। प्रबंधन यानी हम उसे किस तरीके से मेंटेन करते हैं, रख रखाव करते हैं, तो क्या है प्रबंधन। ठीक है, ये तो हो गया आपका पाठ का नाम। फसल किसे कहते हैं ये अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए, ये क्या है, ये आदि मानव है। तो आपकी एक बात आती है, कृषि स्टार्ट कैसे हुई। तो जो आदि मानव थे, ये क्या एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए खाने के लिए व्यवस्था तो करेंगे, कि जीवों को मार के खाते थे। लेकिन किसी ने चाहा कि ये भी फसल भी खाने योग्य है, ये फल भी खाने योग्य है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह आते थे, तो इन्होंने देखा कि वहाँ की फसल अलग हो रही है, यहाँ की फसल अलग हो रही है। तो इन्होंने इस तरह क्या विकसित हुई कृषि। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जानवरों को मार के खाते थे। ये देखो यहाँ ये पेड़ खा रही हैं औरतें, कुछ तोड़ रही हैं इस पेड़ में से। तो इस तरह क्या करते थे, अपनी जीवन यापन करते थे। तो इस तरह कृषि की एक परिभाषा है। फसल मतलब फसल किसे कहते हैं, जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फसल। क्या कहते हैं, फसल। इसमें आप देख सकते हैं एक ही तरीके के पौधे हैं सारे। किसकी फसल है ये पता है क्या आपको, यह है कपास की फसल। एक ही तरीके के पौधे हैं, एक ही तरीके के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फसल। तो इसी के अब ये मौसम के आधार पर इन्हें दो दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो खरीफ की फसल, क्या खरीफ की फसल, और दूसरी रबी की फसल। किसी की फसल रबी की और खरीफ की। तो खरीफ की जो फसल है आपकी, खरीफ की जो फसल है आपकी, वो मई जून में बोई जाती है। मई जून में बोई जाती है और सितंबर के समथिंग काट ली जाती है। कब, सितंबर में। और इसके उदाहरण क्या है आपके, बाजरा और कपास। क्या है, बाजरा और कपास। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है पीछे, ये क्या है, कपास। और ये कपास के पेड़ देख सकते हैं आप, कपास का पौधा ये। ठीक है, और ये क्या है, ये बाजरा है, बाजरा। क्या है ये, बाजरा। तो किसकी फसल है ये, किसकी फसल है ये, खरीफ की। किसकी फसल है ये, खरीफ की। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड हो गया है, मई जून में बोई जाती है। मई जून में काट कब लिया जाती है, सितंबर में। ठीक है, अगली फसल का क्या नाम है, रबी की फसल। किसकी फसल, रबी की। ये जो कब बोई जाती है, शीत ऋतु यानी लगभग अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और काट ली कब जाती है, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। ठीक है, और इसके जो उदाहरण है वो एक तो क्या है, सरसों। ये आप क्या देख सकते हैं, ये क्या है, सरसों। ये क्या है, ये किसका पौधा है, सरसों। इसके अंदर ये क्या निकलती है, सरसों। और एक और उदाहरण क्या है, ये गेहूँ। क्या है, गेहूँ। गेहूँ को इंग्लिश में कहते हैं वीट। क्या कहते हैं, वीट। ठीक है, अब जो फसल है उसको करने के 7 चरणों में बांटा गया है। इन्हीं 7 चरणों में आपको जो पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7 डाल लेते हैं। पहला जो चरण है वो क्या है, मिट्टी तैयार करना। फसल के लिए मिट्टी बहुत आसान है, तो ये चरण आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना पहला पॉइंट। दूसरा, सिंचाई। सिंचाई के बाद बुआई। फिर
जो आपके 7 चरण हैं उनमें पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई। क्या है? बुआई। पहले मिट्टी तैयार होगी, फिर उसमें बुआई होगी, फिर क्या आपकी, फिर खाद एवं उर्वरक देना। क्या देना? खाद एवं उर्वरक। क्या देना? खाद एवं उर्वरक देना। तो चौथा चरण क्या है? सिंचाई। पांचवा चरण क्या है? खरपतवार से सुरक्षा। क्या? खरपतवार से सुरक्षा। छठा चरण आपकी कटाई। जो लास्ट चरण है वो क्या है? भंडारण। ये जो 7 चरण है, मिट्टी तैयार करना, बुवाई, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा और कटाई और भंडारण, इन्हीं 7 चरणों में जो ये हैं 7 चरण, लेकिन इसके अंदर ही पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो अब इन्हीं चरणों के पढ़ते हुए अब देखते हैं पहला पॉइंट, मिट्टी तैयार करना। पहला जो पॉइंट हो गया है, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। मिट्टी क्यों तैयार की जाती है? क्योंकि जिससे उसमें जो पौधे लगने वाले हैं, जो फसल लगने वाली है, वो ठीक तरह से लग सके। तो मिट्टी तैयार करना कैसे कहते हैं? मिट्टी को उलटना पलटना, मिट्टी को उलटना पलटना, पलटना व पोला करना। पोला करना क्या कहलाता है? मिट्टी तैयार करना कहलाता है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है हमें? इससे फ़ायदा क्या है हमें? इससे फ़ायदा क्या होगा हमें? तो अब इसके फ़ायदा लिखेंगे कि मिट्टी तैयार करने के फ़ायदे क्या हैं। जब हम मिट्टी को उलटते पलटेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा, पहला तो पेड़ों को श्वसन ले पाएंगे, श्वसन में आसानी। क्या? श्वसन में आसानी। दूसरा, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो जरूरी सूक्ष्म जीव हैं, उनमें वृद्धि होगी। और क्या होगी? जल धारण क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ेगी। और क्या होगा? जो पेड़ हैं वो आसानी से अपनी पकड़ बना पाएंगे ज़मीन में पकड़। तो ये मिट्टी तैयार करने का मतलब, मिट्टी तैयार करने से क्या फ़ायदा होंगे ये पता चल गया? ठीक है। तो मिट्टी तैयार करने के कुछ तरीके हैं। जैसे ये क्या है? मिट्टी मतलब किस औजार, मतलब जो तैयार करने के कुछ तरीकों में क्या है? औजार। जो पहला औजार है वो क्या है? हल। हल आपने जानते होंगे। हल के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे मैं अभी चित्र में समझा देता हूँ। ये क्या है? जोत। ये फाल। और ये सेप्ट है। हल सेप्ट। हल सेप्ट। सेप्ट। ये नीचे जो फाल है वो ज़मीन को खोदता है, जिसमें आप इस वाले चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है? फाल। या हल सेप्ट। और जो बैलों के कंधों पर हो जाता है उसे कहते हैं जोत। ठीक है। ये पहला जो मिट्टी तैयार करने के लिए जो पहला उपकरण वो क्या है? हल। और आप दूसरा उपकरण देखेंगे, ये क्या है? कुदाली। ये भी हल की तरह ही होती है, इसमें भी जोत होते हैं, बस ये लोहे की होती है। जो आधुनिक है, ये बस आधुनिक है। जो हल है वो कैसा है? पारंपरिक। ये पकड़ है, यहाँ से पकड़ते हैं। ये क्या है? हैंडल। और ये क्या है? मुड़ी हुई प्लेट। तो ये क्या है? कुदाली। अगला जो हम देखेंगे मिट्टी तैयार करने के लिए, ये है कल्टीवेटर। जो हल की जगह जो आधुनिक ने वो जगह ली है, उसका नाम है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर। इसका काम क्या होता है? एक ट्रैक्टर से लगाते हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी मिट्टी को तैयार कर देता है, यानी मिट्टी को पोला कर देता है। इसी के लिए तो काम आता है ये कल्टीवेटर। तो ये जो अभी हमने ये 3 औजार देखे, हल, कुदाली और कल्टीवेटर, ये किसके उपकरण हैं? किसके लिए काम आते हैं? मिट्टी तैयार करने के। किसके? मिट्टी तैयार करने के। ठीक है। ऐसे क्या तैयार होती है? मिट्टी। तो अभी हमने मिट्टी तैयार कर ली। अब दूसरा चरण क्या है अपना? बुवाई। बुवाई। तो इस बुवाई में बुवाई। क्या? बुवाई। बुवाई। तो बुवाई में क्या, अब क्या हो जाएंगे? बीज। तो उनको भी हम छाँटेंगे। तो छाँटने के लिए अब एक प्रोसेस दिया हुआ है आपके पार्ट में। अच्छे बीजों को हम कैसे अलग कर सकते हैं? जो अच्छे बीज हैं उनको हम कैसे छाँटेंगे? तो उनके लिए एक प्रोसेस करेंगे। एक ऐसे कोई बाउल लेंगे या कटोरा लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे, पानी।
और जो बीज होंगे जो हमें छाँटने हैं उनको इसमें डाल देंगे। जैसे ही हम डालेंगे जो अच्छे बीज होंगे वो तो जो तली है वो पैने में बैठ जाएंगे और जो खराब बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। इस तरीके से हम कैसे अच्छे और ख़राब बीज को चेंज कर सकते हैं। जो अच्छे बीज होंगे हम खराब बीज होंगे उन्हें छान के या अलग कर देंगे, ऊपर से निकाल के बाहर निकाल देंगे। जो अच्छे बीज बचेंगे उन्हें क्या करेंगे, उन्हें नीचे रहने देंगे और बाद में पानी को निकाल के उन्हें बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे बीजों का चयन। अब बीजों का चयन कर दिया तो अब उन्हें क्या करेंगे बोएंगे। तो बीजों को बोने की पारंपरिक विधि, इसका नाम क्या है, कीप विधि। क्या विधि है, कीप विधि। इसमें क्या करते थे, जो किसान होते थे वो बैलों में एक कीप लगाते थे हल में, और ये जो नीचे 3 भागों में चली जाती थी। जैसे यहाँ से डालते थे बीज तो वो 3 जगह डिवाइड होके ज़मीन में घुस जाते थे। यहाँ लिखा ना बीज बोने की पारंपरिक तरीका। ठीक है, तो ये एक विधि है कीप विधि, किसकी, बुवाई की। अब ये तो विधि है। अब बुवाई के भी औजार आएंगे, देखिए अब आगे। तो ये क्या है, बुवाई का एक औजार, क्या नाम है इसका, सीड ड्रिल। इसका नाम क्या है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड माने क्या होता है, बीज। सीड माने क्या होता है, बीज। और ड्रिल का मतलब डालना। ड्रिल मशीन आपने देखी होगी, ऐसे करके कुछ ड्रिल मशीन होती थी क्या, अभी होती होगी। आप जब घर में कोई छेद वगैरह कराने के लिए करवाना होता है तो ड्रिल मशीन चलाते हैं, ऐसे करके बंदूक टाइप में क्या होती है, ड्रिल मशीन। तो सीड ड्रिल क्या करता है, इसमें जब बीज आते हैं उनको एक समान दूरी पर समांतर वो डालता जाता है। यहाँ से आते हैं बीज, इसके अंदर चले जाते हैं और एक समांतर दूरी पर लगाता है। इससे क्या होता है, इससे जो बीजों की सघनता है वो एक ही जगह नहीं इकट्ठे होते, एक ही जगह इकट्ठे नहीं होते, दूर दूर एक समान दूरी पर क्या बीज बो दिए जाते हैं। तो ये क्या काम आता है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल को जो बीजों को समान दूरी पर, जो बीज जो होते हैं उन्हें समान दूरी पर ज़मीन के अंदर स्थापित कर देता है। ये एक औजार हो गया। ये दूसरा औजार है, मतलब वो जो पुराना था वो पारंपरिक या कीप विधि थी, ये सीड ड्रिल। तो ये क्या है, बुवाई हो गया। अब बुवाई के बाद हमने अगला पॉइंट किया खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना। तो दो चीज़ें हमें, खाद और उर्वरक, इन दोनों को समझेंगे। तो इन दोनों को समझने के लिए इन दोनों को समझते हैं, खाद एवं उर्वरक। खाद जो है इधर लिख लेते हैं, उर्वरक। ठीक है, दोनों में अंतर देखेंगे। खाद जो है कैसा, खाद कैसा होता है, प्राकृतिक। थोड़ा उल्टा लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं खाद और इधर लिखते हैं क्या, उर्वरक। उर्वरक उर्वरक उर्वरक। ठीक है, जो खाद होता है वो कैसा होता है, प्राकृतिक, नेचुरल। खाद कैसा होता है, प्राकृतिक, नेचुरल। उर्वरक जो कैसा होता है, मैन मेड, यानी जैसे मेड इन इंडिया होता है ना, तो मेड इन इंडिया ही थे, मैन मेड यानी प्राकृतिक। ओ सॉरी, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम होता है, यानी मानव द्वारा बनाया जाता है। उर्वरक जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव द्वारा। और खाद जो है ऑटोमेटिक जैविक पदार्थ है उनसे बनता है। और ये कैसे पदार्थ से बनता है, रासायन है। ये जहाँ आप चाहते हैं वहाँ बन जाता है, लेकिन ये कहाँ बनता है, फैक्ट्रियों में। ठीक है, तो आपकी समझ आएगी खाद एवं उर्वरक देना। वो खाद एवं, ये क्या है, खाद एवं उर्वरक। अब अगली विधि आई, खाद एवं उर्वरक क्यों देना जरूरी है, क्योंकि जो पौधों में जो कमी है वो किसके द्वारा पूरी होती है, खाद एवं उर्वरक के द्वारा ही पूरी होती है, जो पोषक चाहिए होते हैं। अब जो उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, एन पी के और यूरिया। ये 2 उदाहरण उर्वरक के याद रखेंगे। क्या, एन पी के फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एन पी के का फुल फॉर्म है। ठीक है, और अब हानिकारक देखें तो जो उर्वरक है वो हानिकारक है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में उर्वरक खेत में डालते हैं तो ये मिट्टी को बंजर बना सकता है। लेकिन जो उर्वरक वो खाद है, अगर आप इसको कितनी मात्रा में डाल लें ज़मीन को कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ज़मीन को। आप इसे किसी भी अनलिमिटेड डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसा पदार्थ है, जैविक है, यानी ऑटोमेटिक, यानी पृथ्वी द्वारा, मतलब जो जैविक प्रक्रिया उनके द्वारा बनता है, जीवाणुओं द्वारा। और इससे जो जो हमारे किसान मित्र कैसे कहते हैं, केंचुए। किसान के जो मित्र हैं उन क्या कहते हैं, केंचुए। किसान मित्र किन्हें कहते हैं, केंचुओं को। ठीक है, तो क्या हुआ, खाद एवं उर्वरक। इसमें आप देख सकते हैं, जाने खाद और उर्वरक क्यों होते हैं एक दूसरे से अलग, क्योंकि ये कैसे
ये बायोटिक है, यानी ऑटोमेटिक बनता है, लेकिन ये कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में। हालांकि इसमें जो पोषकों की मात्रा अधिक होती है, इसमें इतने पोषक नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, ज़मीन कैसी रहेगी? बंजर होने की ज़्यादा आशंका है, लेकिन इससे बंजर नहीं होगी। चलिए, तो खाद एवं उर्वरक हो गया। अब अगला हमारा पॉइंट है सिंचाई। सिंचाई क्या है? सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या होता है? सिंचाई का मतलब आप सोचते होंगे कि पानी देना। नहीं, पानी देना तो है, लेकिन कैसा पानी देना? एक नियमित अंतराल पर फसल या खेत में क्या देना? पानी या जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। तो सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके हैं, जिनको अब हम दिखाते हैं आपको। सिंचाई के कुछ क्या है? पारंपरिक तरीके। तो इनमें पहला क्या है? मोट को इंग्लिश में कहते हैं पुली सिस्टम। इसमें क्या होता था? एक जो किसान जो किसी चमड़े या किसी उसी से निर्मित थैले को एक रस्सी से बांधता था, और उस रस्सी का एक सिरा जो किसी जानवर था उससे बांध देते थे, और एक हिस्से को इस थैले से, और फिर ये थैला कहाँ जाता था? खेतों में नहीं, कुएं में। लेकिन ये विधि सिर्फ जो खेत के पास होते थे उन्हीं के लिए इफेक्टिव थी। और कोई खेत, मानो 2 खेत छूट गए, तो वहाँ पानी कैसे पहुँचाओगे आप? ठीक है ना। जो पहली विधि उसका नाम क्या है? मोट, MOAT, मोट। क्या विधि है? मोट। और दूसरी विधि का नाम क्या है? चेन पंप। क्या है? चेन पंप। इसमें भी एक जो सिरा होता था वो किसी जानवर से बना होता था, लेकिन इसमें चेन सिस्टम होता था। क्या? चेन सिस्टम। ऐसे यहाँ बाल्टी जा रही है, फिर आती थी, पानी डालती थी, पानी यहाँ से रखा हुआ खेतों में। तो दूसरी जो पारंपरिक विधि उसका क्या नाम है? चेन पंप। जो तीसरी विधि उसका नाम क्या है? ढेकली। क्या है? ढेकली। इसमें क्या है? एक सिरे से बाल्टी बांधी जाती थी और दूसरे से कोई भारी चीज़, जिससे अब ये भारी चीज़ उठाते तो बाल्टी अंदर जाती थी, पानी भरती थी, और जैसे ही भारी चीज़ को छोड़ते थे बाल्टी ऊपर आ जाती थी। और इसमें भी एक प्रॉब्लम है, आपके खेत अगर पास है, फसल आपकी पास ही खड़ी है, तो इसमें पानी आराम से लग जाता है, लेकिन अगर कहीं दूर हो तो वहाँ कैसे पानी जाएगा? ठीक है ना। तो ये तीसरा आपकी जो विधि हो, क्या नाम? ढेकली। क्या है? ढेकली। चलिए, जो अगली आपकी विधि है उसका नाम क्या है? रहट। क्या है? रहट। आप देख सकते हैं, आपने रहट यानी झूला देखा हो, तो उसी की तरह तो है ये। तो इसी के आधार पर इसका नाम क्या आ गया? रहट। और इसका जो इंग्लिश का नाम है लीवर सिस्टम। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? लीवर सिस्टम। क्या नाम है? लीवर सिस्टम, SYSTEM। इसमें क्या होता था? इसके अंदर से होते हुए कोई पाइप वगैरह, मतलब डंडा वगैरह आता था, वो इससे कनेक्ट रहता था। फिर ये बेल से, जब बेल यहाँ घूमता था तो ये नीचे से घूमता था, ये इससे कनेक्ट रहता था, तो ये ऑटोमेटिक घूमता था। और यहाँ से क्यारियाँ बना दी जाती थी, तो यहाँ पानी लगातार बहते हुए खेतों में चला जाता था। इससे आप दूर दूर तक भेज सकते हैं। जैसे पिछली जो थे उनमें कम पानी था, इनमें क्या है? ज़्यादा पानी है। तो ये जो प्रणाली है उसका क्या नाम है? रहट। ठीक है। तो ये आपने 4 प्रणाली दी गई। पहली मोट, दूसरी चेन पंप, तीसरी ढेकली, और चौथी रहट। ये 4 विधि कैसी हैं? पारंपरिक। यानी पारंपरिक मतलब जो हम पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं। तो ये सिंचाई की 4 पारंपरिक विधि हैं। अभी 2 हम आधुनिक पढ़ेंगे, तो उनमें आप देखेंगे ड्रिप तंत्र और एक क्या कहते हैं, फुहारा सिस्टम। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं यार? चलो आप ही देखते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं एक ऐसा तंत्र है ड्रिप तंत्र, यानी बूंद बूंद सिंचाई। ड्रिप तंत्र। इसमें देखो, आप देख सकते हैं सारे पाइपलाइन लगे हुए हैं, बूंद बूंद करके इन पौधों में जा रहा है, बूंद 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 बूंद। तो एक ऐसा तंत्र है ड्रिप तंत्र। एक ऐसी विधि सिंचाई की आधुनिक। और एक ऐसी है फुब्बारा विधि। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुब्बारे हैं, फुब्बारों से सिंचाई हो रही है। तो ये कैसी है? यहाँ पर पानी बचता है हमारा, जो जितनी पानी की जरूरत है वहाँ बंद किया, बस उतना ही छिड़का। और इससे भी बढ़िया विधि क्या है? ये ड्रिप तंत्र। इसमें और भी कम पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे की क्लासों में देखेंगे। ठीक है। जय हिंद।